अर्हन्ता। ॐ ह्रीं प्रणव सिद्धा। ॐ ह्रीं आयर्या। ॐ ह्रीं भुवज्जाया। ॐ ह्रीं शंवसाहु। ऐसो पंचनमोक्तारो सब्बपावपणाशनो मंगलाणं च सौवेशि पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरो वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। कल्याण मंदिर साधना का क्रम बहुत ही शानदार क्रम हमारा चल रहा है। इस क्रम में कल हमने 1 से लेकर 4 नंबर श्लोक तक बहुत शानदार तरीके से उसकी चर्चा, उसके ऊपर पूरी व्याख्या करते हुए शब्दार्थ के साथ भावार्थ के साथ हमने जानते हुए हमने साधना की। आज इसी क्रम में अगले 3 श्लोक हम ले रहे हैं, 5वां, 6वां और 7वां। तो आज हम साधना शुरू करें उससे पहले प्रभु पार्श्वनाथ की स्तुति के लिए हमारा जप का कार्यक्रम चलेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी सिपानी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जप प्रारंभ करें। मंजू जी सिपानी। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। हम मंत्र जप करेंगे। जैसा कि पहला जो हमारा मंत्र है वो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति स्वरूप है, और हमारा दूसरा मंत्र आरोग्य के लिए है कि हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो सभी अपने आप को पवित्र अनुभव करते हुए अपने अंतर मन में भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य मूर्ति का साक्षात करते हुए पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ मंत्र जप करेंगे। मंत्र स्क्रीन पे है, सभी साथ साथ कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पूर्षादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ
धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिता मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछित पूरै जय विजय करणाय नमः। आरोग्य मंत्र। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम भगवान पार्श्वनाथ को अभिवंदना करते हुए अपनी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रवण जी को अभिवंदना। अभिवंदना हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचनाकार आचार्य सिद्ध सिंह दिवाकर को, जिनकी श्रम और मेहनत और पारंगतता से आज कल्याण मंदिर का जो ये महान स्तोत्र है वो हजारों हजारों वर्षों के बाद भी आज हजारों हजारों भक्तों की आस्था का आधार बना। भगवान पार्श्व एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिनकी महिमा में सबसे अधिक स्तोत्र लिखे गए और जिनकी महिमा में सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसा लगता है कि हमारे तीर्थंकरों की महिमा में पार्श्वनाथ की स्तुति और उनकी महिमा गान में उनका अव्वल नंबर आता है। कहा जाता है कि वो एक चमत्कारी पुरुष हैं। चमत्कारी व्यक्तित्व वो होता है जो समय समय पर अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता या दूसरों के कष्टों में
कष्ट हटाने में सहयोगी बनता है। ये तो हम सब जानते हैं कि सिद्ध आत्माएं जो सिद्ध हो गई, अमर हो गई, अजर हो गई, वो इस धरती पर नहीं आती हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि जब भगवान पाश अपने एक भव में अहम इंद्र बने थे, उस समय उन्होंने देवी देवताओं का बहुत ध्यान रखा, उनको आगे बढ़ाने में, उनका आत्मोत्कर्ष करने में उन्हें बहुत अधिक सहयोग दिया, संरक्षण दिया, संपोषण दिया, जिसकी वजह से हजारों हजारों देवी देवता उनके भक्त बन गए। और जब जब धरती पर पार्श्व की स्तुति होती है तो वो हजारों देवी देवता, ऐसा माना जाता है कि वो आकर प्रकट होते हैं या चमत्कार दिखाते हैं हमारी बाधाओं को दूर करने के लिए। ऐसे हजारों देवी देवताओं के अग्रज और उनके लिए आदरणीय भगवान पार्श्व को अभिवंदना, और उनकी अभिवंदना में आज हम करेंगे उपसर्ग स्तोत्र। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारयि जोषयामणो तस्य गहरोग मारी दुष्ट जरा जंती उबसामं चिट्ठउ दुरे मंतो तुच्छ पणामो ही बहु फलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावन्तु न दुख दोहगम तुह सम्मते लब्धे चिंतामणि कप्य पावपहिये पावन्ति न विगेणं जीवा ऐरामरंठाणं ये संतु महायस भक्ति भरने बहे तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिन चंद ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसहर वसय जिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसहर वसय जिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमि उणपास विसहर वसय जिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिद्ध हमें सिद्धि देवे, जो हमने पार्श्वनाथ की अभ्यर्थना और आराधना करने का संकल्प संजोया है उसको पूर्णता प्रदान करे। हमने 2 दिन की यात्रा के अंदर भगवान पार्श्व के जीवन के बारे में जाना, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जो कल्याण मंदिर के रचनाकार हैं उनके इतिहास के बारे में जाना, और उन्होंने जो भगवान पार्श्व की स्तुति का शुभारंभ किया विनम्रता के साथ में, उसके इतिहास को जाना। और हमने 4 श्लोकों की व्याख्या की, और उन व्याख्याओं के माध्यम से हमने यह महसूस किया कि रचनाकार वही हो सकता है जो विनम्र हो, जो अहंकार वहीन हो। वो ही व्यक्ति महापुरुषों की स्तुति कर सकता है जो प्रज्ञावान तो हो लेकिन प्रज्ञा का अहंकार न हो, जो ज्ञानवान तो हो लेकिन ज्ञान का उछाल न हो, जो अपने आप में संपन्नता का शिरोमणि तो हो लेकिन कोई प्रदर्शन की भाव न हो, जिनकी स्तुति में केवल प्रदर्शन और दिखावा न बल्कि आत्मोत्कर्ष और आत्मनिर्जरा का एक अच्छा उद्देश्य हो। और उसी उद्देश्य से हमने ये प्रारंभ किया है कल्याण मंदिर आराधना का उपक्रम और भगवान पार्श्वनाथ के जप का उपक्रम। आज के अध्याय को हम शुरू करने से पहले हम उन लोगों के प्रति मंगल कामना करेंगे जो कल एक हादसे में हमारे प्रकृति के चक्रवात काल चक्र के वज्रपात की वजह से एक ट्रेन दुर्घटना जो कोरोमंडल की दुर्घटना हुई थी, जो यशवंतपुर एक्सप्रेस दुरंतो के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए
और हजारों व्यक्ति घायल हो गए। जो अमरत्व को प्राप्त हो गए उनके लिए आत्मोत्कर्ष की मंगल कामना, और जो घायल हैं उनके लिए आरोग्य की मंगल कामना, कि हे पार्श्वनाथ हमें ऐसी शक्ति दे कि हम पूरे ब्रह्मांड के लिए आरोग्य की मंगल कामना कर सके, सुख समृद्धि की मंगल कामना कर सके। तो सबके प्रति मंगल कामना के भाव के साथ हम बढ़ते हैं कि आचार्य सिद्धसेन ने अपने इस कल्याण मंदिर की संरचना और आराधना और स्तुति में क्या महत्ता दिखाई। उन्होंने सबसे पहली महत्ता दिखाई प्रथम हमारे श्लोक के अंदर कि चरणों के प्रति समर्पण भाव। इतनी विनम्रता के साथ में उस महान पुरुष की उन्होंने अभ्यर्थना आरंभ की। ऐसा लगता है कि विनम्रता ही सफलता का द्योतक है। और हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे बड़ा सूत्र उन्होंने सिखा दिया कि आप सफलता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने अहंकार और ईगो को छोड़कर विनम्र बन जाए। और कहा जाता है कि जब भगवान राम ने जब हनुमान को लंका में सीता को ढूंढने के लिए भेजा, तब राम ने हनुमान से पूछा कि क्या तुमको सीता को पहचान लोगे, उसकी छवि तो तुम्हें याद है ना। तो हनुमान ने जवाब दिया कि हे राम, हे भगवान, मैं सीता का चेहरा नहीं जानता, मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, मैं केवल उनके चरणों की रूपरेखा बता सकता हूँ, चरणों को पहचान सकता हूँ, लेकिन माँ सीता को पूर्णतया नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो उनके पांवों की भक्ति की, मैंने केवल उनको विनम्रता से प्रणाम किया है। जहां ऐसी विनम्रता हो, जहां ऐसी सरलता हो, ऐसी सहजता हो, तो अपने आप सफलता हमारे श्री चरणों में समर्पित हो जाती है। ऐसा आचार्य श्री सिद्धसेन ने पहले श्लोक में हमें बताया। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि इतने सहज बन जाइए, इतने सरल बन जाइए कि चाहे कितना भी बड़ा काम हो, क्यों नहीं हो कि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति भगवान बृहस्पति भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा काम था, क्योंकि वो अनंत गुणों के सागर थे, तो उनकी स्तुति करना देवों के देव बृहस्पति का भी बस की बात नहीं थी, तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत किया और हमें ये दिग्दर्शन दिया कि अपनी सफलता और मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो संकल्प को हमेशा मजबूत करो, और उन संकल्पों के साथ में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, न कि मंजिल चलकर हमारे सामने आ जाए। उन्होंने तीसरे श्लोक में सूत्र दिया कि कैसे मैं उनकी उतने बड़े जो हमारे से लाख गुना हमारे गुणों की अनंत खान है, उनकी व्याख्या मैं एक साधारण पुरुष कैसे कर सकता हूँ। उनके मन में संशय आया, लेकिन फिर उन्होंने विश्वास जमा दिया कि क्यों नहीं, कि जैसे उल्लू होता है वो दीवांध होता है, लेकिन वो कभी भी सूर्य की पराक्रम की बात नहीं कह सकता, क्योंकि उसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं। मैंने भी भगवान पार्श्व को देखा नहीं है, बल्कि उनकी स्तुति की है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, जैसी भी स्तुति होगी मैं जरूर करूँ। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कि हमारे भगवान तो रत्नों के सागर है, रत्नों के सागर है, उनके गुणों को गिनना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं जैसे भी होगा मैं उनकी स्तुति अवश्य करूं। और अब वो पांचवें श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य श्री सिद्धसेन इस कल्याण मंदिर के द्वारा। उन्होंने हमें तो ये बता ही दिया कि ये कल्याण मंदिर नहीं है, ये आज भगवान पार्श्वनाथ के गुणों की उत्कीर्णा है, जिसमें उन्होंने हमें यह बता दिया कि वास्तव में जो कल्याण के मंदिर उनके चरण है, किस तरह से कल्याण है, मंगलकारी है, आरोग्य देही है, और हमें तेजस्विता देने वाले हैं, ओजस्विता देने वाले हैं, तो मैं उनकी स्तुति अवश्य करूंगा। तो वो कहते हैं हमारे पांचवें श्लोक के अंदर में, पांचवें श्लोक में हमें बता रहे हैं, अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तव लसदसंख्य गुणाकरस्य
बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे। आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने अपने इस श्लोक में अपने आप को एकदम तुच्छ साबित कर दिया, एक बालक की तरह अबोध बना लिया। अगर हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं, उसकी कृपा पाना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो स्वयं को एकदम खुली किताब कर दीजिए, सहज बना दीजिए, अपने आप को एकदम सरल बना लीजिए और उनके सामने अपने आप को अहंकारहीन और विनम्र बना लीजिए। और ऐसी भावना बताते हुए, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन कह रहा है कि हे नाथ, तव नाथ, हे नाथ, जड़ाशयो अपि, मैं कौन सा हूं? जड़ बुद्धि वाला हूं। अभ्युतोस्मि, उत्कंठित हुआ हूं। क्या? मैं जड़ बुद्धि वाला हे नाथ अभ्युदतोस्मि, मैं खड़ा हुआ हूं आपकी उत्कीर्णा करने के लिए। किसकी? कर्तुम स्तव, किसकी स्तुति करने के लिए? लस दसंख्य गुणाकरस्य, जिनके लाखों लाखों गुण हैं, उस गुण वाले असंख्य गुणों की खान की मैं कर्तुम स्तव, स्तुति करने के लिए अभ्युदितोस्मि, मैं खड़ा हुआ हूं। कौन? जड़ाशयो अपि, यानी जड़ बुद्धि वाला। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि है। वास्तव में मैं आपके जितना बुद्धिमान नहीं हूं, आपके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं, आपके जितना गुणवान भी नहीं हूं। कहाँ आप लाखों के गुणों के सागर, लाखों लाखों अनंत अनंत गुणों की खान, और कहाँ मैं जड़ बुद्धि वाला इंसान। यानी अपने आप को उनके पांवों के भी नीचे लिटा दिया कि मैं कितना हल्का आदमी हूं और आप कितने बड़े हैं। यानी अपने भगवान और अपने इष्ट और अपने आराध्य को उन्होंने क्या बनाया? महासुमेरु बना दिया, और स्वयं पदचाप के लायक एक छोटा सा दास बना। और फिर कहते हैं कि बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुरासे, कि हे भगवान, मैं अबोध हूं, जड़ बुद्धि वाला हूं, पर मुझे अपने पर भरोसा है, क्योंकि मैं उतना अबोध हूं कि एक बालक जब उसे पूछा जाता है कि समुद्र कितना बड़ा है, तो अपनी बाहों को चौड़ा करके कह देता है कि इतना बड़ा समुद्र, अपनी बाहों में समुद्र को नाप लेता है, एक सरल और सहज और बाल मन। तो भगवान, मैं भी तो वैसा ही हूं। तो जिस प्रकार एक बालक, यानी बालो अपि, एक बालक भी निज बाहु, अपने हाथों में, बाहों में, युग वितत्य विस्तीर्णताम कथयति स्वधियाम्बुराशे, यानी अंबुरा से, यानी समुद्र, यानी आप जैसे समुद्र को विस्तीर्णताम कथयति, उसके विस्तार की बात अपने हाथों में बता देता है। कैसे? निज बाहु युगम वितत्य, हाथ फैलाकर वर्णन कर देता है। तो मैं भी उस अबोध बालक की तरह आप जैसे महासागर को मापने की यथाशक्ति कोशिश करूंगा। इस श्लोक के माध्यम से हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर हमें यह बता रही हैं कि चाहे काम कितना ही बड़ा हो, लेकिन घबराए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य अगर सही है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, कमजोर न समझे। और कहा जाता है कि जब एक बार जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच बैठे थे, तो द्रोणाचार्य ने एक बार उनकी परीक्षा ली और कहा, जाओ युधिष्ठिर, दुनिया में कितने दुर्जन लोग हैं उनका नाम लिख कर लाओ। और उन्होंने दुर्योधन का बोला कि जाओ दुनिया में कितने सज्जन पुरुष हैं उनके नाम लिख कर लाओ। दोनों गए और कुछ समय के बाद लौटे तो युधिष्ठिर खाली हाथ लौटाए। द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या हुआ युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो,
तुम तो हमारे सब पांडवों में अग्रज हो, खाली हाथ क्यों लौट आए? हमारे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं लाए? युधिष्ठिर ने कहा, मैंने पूरा जग ढूंढ लिया गुरुवर, लेकिन मुझे हर आदमी में कुछ न कुछ गुण महसूस होने लगे। हर आदमी में कुछ न कुछ गुण होता है, मुझे कोई दुर्जन मालूम ही नहीं पड़ा, दुर्जन मिला ही नहीं। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा, मेरे सवाल का जवाब तुम कैसा लाए हो? दुर्योधन ने कहा, मैं भी खाली हाथ आया हूँ। बोले, तुम खाली हाथ क्यों आए जब दुनिया में इतने सज्जन आदमी थे? दुर्योधन ने कहा, मैंने आंख पसार पसार के देखा, मुझे दुनिया में मुझसे सज्जन पुरुष कोई लगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि सारे अवगुणों से भरे हैं। द्रोणाचार्य को समझ में आ गया कि साधना और राज्य के संपोषण के लिए कौन लायक बनेगा, जो सब में गुण देखता है। यानी हम अपने आप को इतना सरल और सहज बना दें कि हर सामने वाले में उसके गुण देखने शुरू कर। अगर हमें रिश्तों की पहेली समझनी है तो दूसरों के गुणों की उत्कीर्णा और दूसरों में गुण देखना शुरू कर। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच को अपना और दूसरों पे दुर्गुण नहीं बल्कि सद्गुणों को देखना शुरू कर। और आचार्य सिद्धसेन ने भी यही किया। भगवान पार्श्व के अनंत गुणों की व्याख्या इस कल्याण मंदिर के माध्यम से कर दी और बार बार यही कहा, हे भगवान, आप तो गुणों की खान है। जहां इतनी भक्ति होती है, इतना समर्पण होता है, सोचो वो भक्त कैसा होगा। भक्त और भगवान के बीच में कोई रेखा ही नहीं है। हम आशा करें कि हम भी अपने आराध्य के प्रति इतना समर्पित हो जाएं, अपने गुरु में कोई भी अवगुण दिखाई नहीं दे। गुरु का हर काम हमें ब्रह्म वाक्य की तरह लगे, गुरु की हर दृष्टि हमें अनुकरणीय लगे, गुरु का हर आदेश हमें करणीय लगे। ऐसा संग और गुरु के प्रति समर्पण हो तो वास्तव में हम भी पार्श्वनाथ की स्तुति के लायक बन सकते हैं। तो इस श्लोक के अंदर में हमें ये बात बताई गई है कि अनंत गुणों का खान भले ही हो, लेकिन अपने साहस को कमजोर न करे और अपने संकल्प को पुष्ट करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करे। ये था हमारा 5वां श्लोक, जिसकी एक बार हम वापस संगान करेंगे, जिससे आप अपने आप सब कुछ गुनगुनाकर अपने इस श्लोक को कंठस्थ करने में स्वयं को सहज महसूस कर सके। तो एक बार मैं वापस इस श्लोक को दोहरा रही हूँ। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुंस्तव लसदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयां अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुंस्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुरासे। हे गुण गणाधिप, जैसे शक्तिहीन अबोध बालक सहज भाव से अपनी पतली छोटी छोटी दोनों भुजाओं को पसार कर विशाल समुद्र के विस्तार को बतलाने का असफल प्रयास करता है, ठीक वैसे ही भगवान, मैं महामूर्ख और जड़ बुद्धि वाला होकर भी अपूर्व और अपरिमित गुणों से सुशोभित आपके सच्चिदानंद स्वरूप की अमर्यादित महिमा का वर्णन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, उत्सुक हुआ हूँ, तैयार हूँ। शिशु निज कर फैलाकर जैसे बतलाता सागर का माप, वैसे ही हम शक्तिहीन नर कर लेते हैं व्यर्थ कर। सच तो प्रभुवर गुण रत्न खान अरु अतिशायी सुंदर तन है, ऐसे ही पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन, शीश झुकाकर वंदन। आगे चलते हैं छठे श्लोक में। छठे श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर हमें एक नया संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि
ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। हे स्वामिन, हे भगवन ईश्वरे, हे भगवन, तब आपके कौन से गुण, ये गुण यानी जो गुण योगी ना पिन यान्ति गुणास्तवेश है, योगियों को कहने में लिए भी नहीं प्राप्त होते। योगी नाम अपि, योगी लोग भी न यान्ति, सक्षम नहीं है, गुणास्तवेश, आपके गुणों की, वक्तुम कथम भवति, वक्तुम कहने में समर्थ नहीं है, तेषु ममावकाश है, तब फिर मैं कैसे अवकाश पा सकता हूँ, मैं कैसे उन गुणों की व्याख्या कर सकता हूँ। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि योगी पुरुष यानी जो ज्ञानवान है, पारंगत है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो जो आत्मा के महान उत्कर्ष की तरफ अग्रगामी है, ऐसे योगी पुरुष वो भी आपकी गुणों की उत्कीर्णा नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी बात कह दी आचार्य सिद्धसेन ने अपनी विनम्रता और सरलता और सहजता के साथ में, कि वास्तव में योगी नापी, योगी कौन होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, और जिनके गुणों की भी कोई सीमा नहीं रहती, वो खुद अनंत सागर होते हैं गुणों के, क्योंकि उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया है। योगी वो होते हैं जो तन और मन से अपने आराध्य की आराधना करते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के बीच की भेद रेखा मिटाने की साधना करते हैं, जो ज्ञान और आचरण के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, वो योगी होते हैं। तो योग का अर्थ है मोक्ष का उपाय करने वाले, यानी जिन्होंने मोक्ष का उपाय भी ढूंढ लिया है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को भी समझ लिया है, वे योगी ना। यानी योगी की इतनी बढ़िया व्याख्या की है उन्होंने कि इतने महापुरुष जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र संपन्न है, वो भी तब आपकी गुणस्तवेश है, हे ईश, आपके गुणों की वक्तुम कथम ये न यान्ति, यानी उनकी वर्णन, आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। तो मैं कैसे, तेषु ममाव, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कैसे अवकाश मिल सकता है, मम अवकाश, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर मन में आता है कि बार बार मन में संशय भी होता है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो बार बार संशय आता है कि ये पूरा होगा या नहीं, इसकी फलश्रुति हमें मिलेगी या नहीं, इसके बीच में जो बाधाएं तो नहीं आएंगी, इसके बीच में कोई रुकावट तो नहीं आएंगी, बहुत सारी मन में व्यथाएं उठने लगती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो पुनः अपने आप से समाधान पा लेता है। तो जो हमारे भगवान पार्श्व के प्रति स्तुति करते हुए आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि नहीं, भले ही कोई योगी लोग इन आपकी व्याख्या न कर सके, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। मन में भले ही संशय है, पर जाता तदेवम समीक्षित कारितेयम जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। हालांकि जो पक्षी होते हैं, जाता तदेव समीक्षित कारितेयम, यानी बिना विचार मैं काम करता हुआ फिर भी कोशिश करूंगा। कैसे कोशिश करूंगा, जाता तदेव समीक्षित कारितेयम जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि, कि जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी, वो भी बोलने में असमर्थ होते हैं, हमें अपनी भाषा नहीं समझा पाते, पुरुषों की और मनुष्यों की तरह वो नहीं बोल पाते, फिर भी अपनी बोली से, अपनी बोलते तो हैं, वो कोई ना कोई भाषा बोलते की कोशिश तो करते हैं। तो हे भगवान, आप जैसे प्रभावशाली, पुण्यदायिनी
की स्तुति करने के लिए मैं जैसा भी हूँ, जैसा मेरा ज्ञान है, जैसी मेरी भाषा है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि हे प्रभु, आपका स्तवन प्रारंभ करने से पहले मैंने इस बात का विचार ही नहीं किया कि आपके गुणों का वर्णन योगी लोग भी नहीं कर सके, तो मैं कैसा करूं, कैसे कर पाऊं। लेकिन अब मन में थोड़ी सी आस जगी है पक्षियों को देखकर कि जलपंथी वाणिज गुरु निनु पक्षिणोपी, यानी पक्षी लोग जो अपने आप में भाषा को कहने में असमर्थ होते हैं, फिर भी क्या करते हैं, जलपंथिनु, वो बोला करते हैं, वो भी कुछ न कुछ रूप में आवाज करते हैं। तो मैं भी किसी न किसी रूप में कैसे जैसे तैसे इतने बड़े काम को हाथ में लिया है। तो हे पूज्य प्रवर, मैं आपकी स्तुति करने की उन पक्षियों की तरह कोशिश करूंगा। सोचिए कितनी सरलता, कितनी सहजता, जहां पर कोई ख्वाहिश नहीं। एक योगी पुरुष की तरह आचार्य सिद्धसेन भक्ति कर रहे हैं और हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर अपने महापुरुषों की आराधना करनी है, पार्श्व की आराधना करनी है, तो अपने सारे विकारों को एक तरफ रख दीजिए, अपने सारे अवगुणों को एक तरफ रख दीजिए, अपने अहंकार को अलग करके रख दीजिए, अपने आप को एकदम ट्रांसपेरेंट, एक दर्पण की भांति अपने आप को पवित्र बना लीजिए और कोशिश करिए कि हम पार्श्व में बन सके, हम भी राग और द्वेष से मुक्त बन सके। ऐसी कोशिश करें, अपने शरीर मन की वासनाओं को, आसक्तियों को कम कर दे। कहा जाता है कि सिकंदर, जिसने सपना देखा था विश्व सम्राट का बनने के लिए, तब जब एक बार एक गांव में गया, गांव को जब जीत कर वो गांव में घर में गया कि मुझे खाना खाना है, महिलाओं ने उसका स्वागत किया, उसको बाजोट पर बैठाया और उसके पास में सोने का थाल लाए और थाल को उन्होंने ढक दिया। और सिकंदर ने कहा कि बहनों, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। और जब थाल का कवच उठाया गया, जब थाल पोस को उठाया गया, तो उसमें हीरे, माणक, मोतियों से थाल भरा हुआ था। सिकंदर बोला, बहनों मुझे भोजन दो, मुझे ये नहीं चाहिए। तब महिलाओं ने उन्हें समझाया कि आपको तो यही चाहिए, भोजन ही होता तो आप अपने देश में ही कर लेते, रोटी तो आपके वहां थी, आपको तो सोने चांदी चाहिए, इसलिए आप हमारे देश में आए हैं, तो आप इसी का भोजन करिए। सिकंदर को समझ में आ गया कि चाहे पूरे संसार को जीत ले, लेकिन संतोष हमारे भीतर से आएगा। अतः ये श्लोक हमें शिक्षा देता है कि आप कितने ही बड़े योगी बन जाएं, लेकिन अपने आराध्य के सामने तो आप अपने आप को सरल और सहज ही महसूस करें। तो इसी प्रकार इस श्लोक को हम वापस संज्ञान के साथ में, ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश, एक एक शब्द को खोलकर उच्चारण करने की कोशिश करें। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश, जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं, जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि, जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं। जाता, हे भगवान, मैं क्या है, असमीक्षित, मैंने समीक्षा किए बिना ही, बिना विचारे एक काम को हाथ में ले लिया। कौन सा काम? आपकी स्तुति का काम। लेकिन अब मैं पूरा करूंगा अपने विश्वास के साथ कि जैसे पक्षियों को बोलना नहीं आता है, पर कोई ना कोई भाषा से वो बोलते ही, तो बड़े बड़े योगी भी जिनके गुण वर्णन में नहीं सक्षम, अब तब अबोध बालक सम में कैसे कर सकता भला कर। फिर भी पक्षी समवाणी से करूं पुण्य का अर्जन में, ऐसे ही पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन। आचार्य सिद्धसेन ने हमारे इस व्यक्तित्व विकास की इस पाठशाला में कल्याण के मंदिर यानी कल्याण मंदिर, उसमें हमें ये दिशा बोध दिया है कि अपने आप के भरोसे को मत खोइए,
अपने आप के विश्वास को कमजोर नहीं बनाइए, अपने संकल्प को पुष्ट रखिए, अपने को पवित्र रखिए, सोच हमारी शुद्ध हो, हमारी नीति, हमारी जो काम करने की नीति है वो हमारी फलश्रुति के साथ ऐसी जुड़े कि उसमें हमारी पवित्रता हो, दूसरे को किसी का नुकसान न पहुंचे, और अपने इस लक्ष्य के प्रति हम हमेशा सजग रहे। कहा जाता है कि अगर आपका विजन क्लियर है तो विजन के साथ में आपका कंसंट्रेशन पावर भी रहना चाहिए। उसी प्रकार आप भले ही कितनी उपमाएं दें, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही हो कि मैं आत्मा से परमात्मा बन सकूं, मैं स्वयं से पार्श्व बन सकूं, और मैं पार्श्व से महापार्श्व बनकर अपने आप को राग द्वेष से मुक्त करने के लिए स्वयं को काबिल बना सकूं। तो इस 54वें छठे श्लोक में भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन ने हमारे व्यक्तित्व विकास का एक हमें सूत्र दे दिया कि अपने संकल्प के प्रति हमेशा सुदृढ़ रहे। परेशानियां आएंगी, बहुत बार मन डिगेगा, मन कमजोर बनेगा, लेकिन कमजोर के साथ में अपने भीतर के विश्वास को नहीं हिलने दें, और वो विश्वास हमारे प्रयास को और अधिक मजबूत बनाएगा। इस उद्देश्य के साथ आचार्य सिद्धसेन आगे चलते हुए कहते हैं 7वें श्लोक, एक एक श्लोक की व्याख्या शब्दार्थ के साथ में हम करते चलेंगे, तो जब हमें अर्थ समझ में आएगा तब अंदर से भक्ति आप्लावित हो सकता है हमारा जो कल्याण मंदिर का स्तोत्र है उसको कंठस्थ करने में हमें समय लगे, लेकिन हमेशा अभ्यास की तरह उसका वाचन, उसका पठन पाठन करने में कभी भी पीछे न रहे, और अर्थ के साथ में, तन्मयता के साथ में प्रतिदिन इसका संगान अवश्य करें, जिससे हमारे ये 21 दिन की जो यात्रा है वो हमारे भीतर एक नया प्रकाश दे सके। तो 7वें श्लोक में भगवान महापार्श्व की स्तुति करते हुए देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि 11वें श्लोक में शिव की जो मूर्ति थी उसमें पार्श्व की मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई। कैसे हो गई? अनंत भक्ति से। अनंत भक्ति से जब भगवान राम की भक्ति से हनुमान ने कलेजा चीर कर दिखाया तो उसमें कौन दिखाई दिया? उसमें भगवान राम और सीता की फोटो दिखाई। जब अनंत भक्ति के सामने जब कृष्ण ने अपनी माँ के कहने से जब मुंह खोला तो उसमें त्रिलोक के दर्शन हो। ये कहानियां नहीं बल्कि ये संकल्प शक्ति और विश्वास के परिणाम है कि अगर हम किसी भी शक्ति को अपने भीतर लाना चाहते हैं तो उस शक्ति के अनुरूप स्वयं को संकल्पित कर दीजिए। वो कौन सा उपदा है जो हल हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हल हो नहीं सकता। जिंदगी कलश है, जिंदगी सब में सबका राम, ज्योति कलश है जिंदगी, सब में सबका राम, भीतर बैठा देवता उसको करो प्रणाम। आपके भीतर ही पार्श्व है, आपके भीतर ही देवता है, तो अपने आप को टंटोले, अपने आप के भीतर की शक्ति को परखने की कोशिश करें। नकारात्मक सोच जब हमारे ब्रह्म में आती है, हमारी श्वेत वाहिनी यानी हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है तो हमारी भक्ति की भावनाएं या हमारी पवित्रता की भावनाएं दूषित हो जाती। मन में प्रश्न उठता है कि हम तो बहुत सही सोचते हैं, सबके लिए भला सोचते हैं, लेकिन कई बार दूसरे लोग काम करते हैं तब हम उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। ये हमारे लिए नकारात्मक सोच का काम करती है। कोई काम करते हैं तो भीतर ही भीतर उसमें संशय और उसके अंदर नर्वसता आ जाती है, ये भी नकारात्मक सोच। अगर किसी की साड़ी आपकी साड़ी से ज्यादा सफेद है तो ईर्ष्या हो जाती है, ये भी नकारात्मक सोच है। और अपने आप को बहुत अधिक प्रदर्शित करने के भाव है, वो भी नकारात्मक सोच है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे मनोभावों में जो नकारात्मकता है उसको हम प्रक्षालित करें और सकारात्मक सोच का सवेरा लाएं। हमेशा दूसरों में गुण देखें, दूसरों की बुराइयों को इग्नोर करने की कोशिश, क्षमा के भावों से
किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसको क्षमादान देने की कोशिश करें, क्षमादान देने की कोशिश करें। अगर आपको कोई फल मिलने वाला था और वो फल नहीं मिल पाया तो हताश नहीं हो, न रागो न द्वेषो, ऐसी सरलता और सहजता के साथ अपने सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए अपने भीतर जो पार्श्व बैठा है उसको सामने लाए। ये आचार्य सिद्धसेन हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और 7वें श्लोक में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर भगवान को, स्वरूप को आपको साक्षात्कार करना है तो एक सूत्र अपना लीजिए। एक गुरु से शिष्य ने पूछा कि शिष्य, गुरु जी मुझे कोई ऐसा सूत्र अपना दीजिए जिससे मैं अपने परिवारों के साथ में खुशी से रह सकूं। और वो श्रावक को गुरुजी ने कहा कि एक ही सूत्र है, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ। वो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जब कान सुन सकते हैं तो मैं बहरा क्यों बनूं? और आचार्य श्री यानी गुरुदेव ने ये स्पष्टीकरण दिया कि बहरा बनने का मतलब है कि आप दुनिया के अंदर में जो भी नकारात्मक घटनाएं हो रही है उनको अनदेखा कर दो, उनको सुनो ही नहीं, सुनो तो उसको अनसुनी कर दो। गांधी जी के 3 बंदर दिखाए जाते हैं और उसके माध्यम से ये बताया जाता है कि न बुरा न देखो, न बुरा न सुनो, न बुरा न कहो। तो सहज आप स्वयं ही पार्श्व में बन सकते हैं। ऐसे आचार्य सिद्धसेन समय समय पर अपने छोटे छोटे श्लोकों से हमें अपने जीवन जीने की शैली के भीतर अपने एक नए प्रकाश का हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और वो क्या कह रही हैं? आस्ताम चिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान् निधारे, प्रीणाति पद्म सरस सरसो निलोपी। वो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान या अपने आराध्य का चिंतन ही नहीं बल्कि नाम लेने मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। उस सर्ग स्तोत्र में भी यही बात बताई गई है कि चिट्ठऊ दुरे मंतो तुच्छ पणामो ही बहु फलो हुई, नर तिरियेसु वि जीवा पावंतु न दुख दोह, पावंती न दुख दोहगम। कि हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपका चिंतन करने मात्र से नहीं बल्कि एक सरल भाव से प्रणाम करने मात्र से हमारे जीवों के सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन हमें यह बता रहे हैं कि आस्ताम चिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते, कि हे जिनेन्द्र, आगे कहा गया है नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, जिन संस्तवस्ते यानी जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, आस्ताम चिंत, आस्ताम यानी आपके दूर रहकर भी, आपका आपकी महिमा का गान नहीं भी करे, उससे भी अगर दूर रहे, आस्ताम चिंत्य यानी अचिंत्य है महात्म्य जिसका, यानी आपकी महानता अचिंतनीय है, उसका भी चिंतन नहीं करें। और क्या करें? आपका संस्ततः स्तव, दूर रहकर आपका नाम भी ले ले। अगर नामापि पाति, अगर नाम ले ले तो भवतो जगन्ति, यानी भव सागर के जो जीव है उनके भव भव के कष्ट कट जाते। वो कहते हैं हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, अचित्य है महात्म्य जिसका ऐसा, अचिंत्य, आस्ताम अचिंत्य, आस्ताम यानी दूर रहे, यानी आप जो महात्मा है यानी अनंत गुणों की खान है, उनकी महिमा भी हम नहीं कर सके। चलिए, जिन संस्तवस्ते, उनकी स्तुति भी नहीं कर पाए, नामापि पाति, उनके नाम मात्र से क्या होता है? भवतो जगन्ति, यानी जीवों को संसार से छुटकारा मिल जाता है।
पार मिल जाता है। पाती, संसार से आपका नाम बचा लेता है। नामापि पाती, आपका नाम भी भवतो भवतो जगंती, भवतो यानी संसार के जीवों को भव भव से बचा। सोचिए आपका नाम मात्र, तो कम से कम हम जो श्रावक हैं वो दिन में एक बार तो अपने तीर्थंकरों का संगान कर सकते हैं उनकी स्तुति में। कि कम से कम हम उनकी स्तुति ना कर सके तो उनके नाम मात्र से अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने आप को पवित्र बना सके। और इस मानव जीवन के अंदर में भक्ति करने का श्रेय किसको मिलता है? केवल मनुष्य को मिलता है। देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें कई लब्धियां प्राप्त होती है, लेकिन स्तुति और त्याग करने का जो अधिकार है वो मनुष्य को होता है। और ये मनुष्य जीवन हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। और हम ही एक ऐसी योनि में है जो हम तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं अपनी ज्ञान आराधना के माध्यम से, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके लिए त्याग भावना से उनको समर्पण की भावना का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन एक सफेद चीज का अवश्य खाने का त्याग करें और प्रतिदिन 27 बार पार्श्वनाथ की स्तुति करें और स्वयं राग द्वेष से बचने की कोशिश करें। सरलता और सहजता के साथ में अपने व्यवहार में नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। कि मात्र ये कल्याण मंदिर की आराधना केवल हमारे शब्द ज्ञान का एक तो स्रोत न बने, बल्कि हमारे व्यक्तित्व विकास और जीवन में परिवर्तन और परिष्कार का आधार भी। तो इस 7वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि आस्था में चिंत्य महिमा महिमा जिन संस्तवस्ते, यानी आप तो अचिंत्य है, आप अचिंत्य ये मैं जानता हूं, लेकिन आपकी महिमा जिन संस्तवस्ते, हे जिनेन्द्र, जिन्हें हे जिनेन्द्र संस्तवस्ते यानी आपका स्तवन भी नहीं कर सकूं, उससे भी दूर रहूं, तो नामापि पाती, मैं नामापि पाती भवतो भवतो जगन्ति। और कैसे दूर रहकर भी हम उनके भव भव के सागर से मुक्ति पा सकते हैं? तीव्र तपोपहत पंथ जनानि नाथे। तीव्र तपोपहत, जब गर्मी की ऋतु होती है और धूप बहुत तपती है, और उस तप्ति से ग्रस्त कौन होता है? तपोहत कौन होता है? पंथ यानी पथिक। जनानि धादे, जनानि धादे कौन होता है? क्योंकि ग्रीष्म काल में जो तीव्र धूप से सताए हुए पथिक जन क्या होते हैं? निधादे, ग्रीष्म काल में तीव्र तपोहत, तीव्र गर्मी से हताहत हो जाते हैं। प्रीणाति पद्म सरसै सरसो निलोपी। प्रीणाति, प्रीणाति मतलब संतुष्ट करते हैं। कौन संतुष्ट करता है उस गर्मी में? अगर कोई दूर में कोई पद्म सरोवर हो और हवा के साथ वो ठंडी लहर आती है, तो ठंडी लहर क्या होती है? उस पथिक को तीव्र तपोपहत पंथ जनानि नाधे दाधे, यानी गर्मी में जिस पथिक को तीव्र गर्मी से तप रहा है, प्रीणाति आराम कैसे मिलता है? पद्म सरस है, पद्म सरोवर, सरसों नीलो अपी, नीलोपी हवा, यानी सरस अगर हवा का लहर भी आ जाए, वो सरोवर तक नहीं भी पहुंचा, स्नान नहीं भी किया, लेकिन अगर थोड़ी सी ठंड भी आ जाती है हवा के साथ में, तो उसको बहुत आराम मिलता है। और कहा जाता है कि आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका जिस प्रकार हमारी गर्मी को दूर कर देता है पथिक की, वैसे ही हे भगवान आपके नाम की स्तुति मात्र, आपके नाम का जप मात्र हमारे सारे कष्टों को काट देता है। भव भव में जो भटक रहे हैं उस आयुष्य को कम कर देता है। कह रहे हैं कि जलाशयों की जल कण युक्त वायु भी जैसे सुखकारी, ग्रीष्म वायु से थके पथिक के लिए वही है श्रमहारी, वैसे ही प्रभु नाम मंत्र भी मात्र हमारा संबल है। ऐसी पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर वंदन है, शीश झुका कर वंदन है। एक बार श्लोक का वापिस संगान करते हुए, आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते,
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पान्थ जनानि धावे प्रीणाति पद्म सरस सरसो नीलोपी। इस प्रकार आज हमारे 3 श्लोकों की हमने व्याख्या की और उसको वापस उच्चारण करके अन्वय, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ हमें अध्ययन करते हुए इस श्लोकों के मर्म को समझने और समझाने की कोशिश की। तो इसके बीच में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, उच्चारण में कुछ शुद्धता न रही हो, तो मैं हार्दिक क्षमा याचना करती हूँ। ओम अरहम। सूरज भाई, तीनों श्लोक एक साथ कोई भी भाई बहन अगर लेना चाहे, तीनों श्लोक एक साथ एक बार उच्चारण करना है हमें। आप में से कोई भी हैंड राइज कर सकते हो, जिनको उच्चारण करना हो आप हैंड राइज का ऑप्शन में देता हूँ आपको। कुसुम जी चिंडालिया, तीनों श्लोक। कुसुम जी चिंडालिया डबलिंग से है, तो डबलिंग से जुड़ रही है हमारे साथ में, तो अगर वो ऑप्शन दे रहा हूँ, तीनों श्लोक एक साथ लेना है। बहुत गर्व की बात है कि वो डबलिंग से भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। हाँ, कुसुम जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर उपक्रम आपने ये कल्याण मंदिर का सोचा है, और बाई तो इतना सुंदर बताते हैं कि ऐसे हम लोग उसमें रम जाते हैं। तो मैं श्लोक का उच्चारण कर रही हूँ। अभ्युगतो स्मितवनाथ जड़ाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लशद संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे ये योगिनां पीनयन्ति गुणास्तवस्ते वक्तुं कथं भवतु ते सुममावकाश जाता तदेव मस समीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि आस्तां चिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहन्ति पान्थ जनानि धागे प्रीणाति पद्म सरसो नीलोपी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम बोले। तो आज हमने 3 श्लोक की स्तुति, 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक की स्तुति बहुत शानदार तरीके से भावार्थ के साथ एक एक शब्द को समझते हुए बहुत शानदार स्तुति की। और आपको सूचना दे देता हूँ, कल रविवार का दिन है, तो कल हम अवकाश रखना चाहेंगे। रविवार के दिन शाम को महिलाएं ज्यादा बिजी रहती है, फैमिली परिवार के साथ बाहर कहीं निकलने का कार्यक्रम रहता है। तो जैसे आज मेरी बात हो रही थी सूरज भाई से, तो बोले रविवार के दिन अवकाश रखा जाए। पहले हम 2-2 श्लोक लेने का सोच रहे थे एक दिन में, तो फिर जब सोचा गया अभी रविवार हमारे 3 आएंगे तो 3 रविवार कम हो जाएंगे, तो हमने फिर 3-3 श्लोक एक दिन में अभी आज लिए हमने, ताकि हमें 20 तारीख तक इसे कंप्लीट करना है। तो कल अवकाश रहेगा, सोमवार को हम इसके आगे वाले 3 श्लोक लेने वाले हैं। तो सूरज भाई अब समापन। हाँ, पार्श्व की स्तुति के साथ समापन करते हैं। बोलिए। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम श्रद्धा भक्ति से ध्याए ये जिनेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम त्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम राग द्वेष विजेता काटे आठों करम करो कल्याण स्वीकारो शत शत वंदनम विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम
भव सागर तराओ, भव सागर तराओ, हे रामेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। हम बन जाए तेरे जैसे परम, करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। ओम अरहम ओम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सूरज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के धन्यवाद फिटनेस गुरुओं क्लासेस के और प्रति। कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।